जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 जो है एक्सरसाइज का हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न एक क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और एबी बराबर दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में जो दिया हुआ है 1 और 2 में, यानी कि एक में दिया हुआ साइन ए का वैल्यू निकालना और कॉस ए का वैल्यू निकालना, दूसरा में दिया साइन सी और कॉस सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग हल। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पहले एक समकोण त्रिभुज निर्माण करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज निर्माण करेंगे हम लोग, यह जो है एक समकोण त्रिभुज हम लोग जो है निर्माण कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज निर्माण कर लिए। समकोण त्रिभुज में हमारा जो है एक 90 डिग्री का कोण होता है, जो यहाँ कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण हो। बी समकोण मतलब 90 डिग्री। तो हम लोग बी डाल देते हैं, यहाँ ए और यहाँ हो गया सी, है ना। उसके बाद यहाँ कहता है कि ए बी बराबर कितना, तो ऊंचाई जो है आपको पता है, ऊंचाई जो है आपको ए बी जो है ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपका यहाँ जो है आधार बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमारा कर्म है। कर्म जो है एसी, है ना। एसी बराबर यहाँ वाट, यानी कि हमें कर्म निकालना है। कर्म जब निकल जाए तो हम लोग इसका वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है एबीसी में, तो एबी बी समकोण है, तो बी जो है कितना है 90 डिग्री और एबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद बीसी बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसी हमें पता नहीं है, तो हम लोग एसी हम लोग निकाल लेते हैं। तो एसी बराबर बात, एसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो इसको हम लोग और भी तरीका मैंने यहाँ पे बताया था इसको, कि अगर हम लोग इसको क्या मानते हैं, इसको अगर यहाँ से छिटा के तो ये हमारा एच हो जाता है, ये हमारा पी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। लेकिन कहाँ से छिटा यहाँ से लेने पर तब ये पी है, अगर छिटा ए से लेने पर ये पी और ये बी, है ना। तो हम लोग यहाँ से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिखाएगा, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये भी एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यही है ना। हम लोग जो है सेम इसी पर हम लोग बैठाए हुए हैं इसको। तो ये हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस का, जो है ये पाइथागोरीय फॉर्मूला है ना, उसी पर ये बना हुआ है। तो हम लोग जो है इसको क्या करते हैं कि रूट अंडर एबी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग जो है एबी का वैल्यू यहाँ क्या डालेंगे 24 सेंटीमीटर, है ना। और कह रहा है कि एबी का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर देना यहाँ पे, प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, है ना। रूट अंडर 24 का स्क्वायर करता है तो कितना होता है 576 होता है, और 7 सत्ते 49, 49 और 576 को अगर हम जो लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा यहाँ, है ना। यानी 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6। अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो लिखेंगे, इसीलिए ए सी बराबर कितना 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारा जो है एसी आ गया, ठीक है। यानी कि कर्म जो है कितना आ गया, हाँ कर्म जो है हमारा यहाँ आ गया कितना 25 सेंटीमीटर। और ये हमारा बी तो पता ही है 7, है ना, जिसको हम तो आधार कहते हैं, और ऊंचाई परपेंडिकुलर मतलब जो है 24 सेंटीमीटर है ना। ये सब पता है। अब हमें यहाँ से ज्ञात क्या क्या करना है, तो ज्ञात करना है आपको फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करते हैं। फर्स्ट सवाल दिया हुआ है साइन ए, SIN A, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है P बाई एच, है ना। अब देखिए हम बताए थे कि जहां से थीटा लेना होगा वहां से आपको उसको P मानना होता है ना, बताए थे ना। तो हम लोग यहाँ मान लिया जाए, यहाँ से थीटा एक आ रहा है, यहाँ ए थीटा का वैल्यू क्या है यहां से ले रहा है ये, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो अभी ये आधार नहीं है, अब ये क्या हो गया
लंब हो गया, यानी कि ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और ये हमारा आधार कहाँ चला जाएगा, यहाँ आधार आ जाएगा, और यह तो कर्ण आपका कभी बदलता नहीं है ना। तो कर्ण आपका वहां रहेगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर पी का दिया हुआ, तो वो थीटा यहां से लेने पर पी का वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ हम लोग जो है 7 लिख लेंगे। और एच का वैल्यू क्या आया है, 25, तो हम लोग यहाँ 25 लिख लेंगे। फिर से दूसरे का देख लेंगे, कॉस ए दिया हुआ है ना। तो कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी, बी बाई एच होता है ना। कॉस का होता है बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू, आप देखो ए थीटा का वैल्यू यही रखना है आपको, है ना। तो इसके लिए तो पी ए था, है ना। तो जब इसका बी कौन होगा, तब तो बी यहाँ होगा, है ना। तो बी हमारा ए बी है, जो बी जो है ए बी कितना दिया हुआ है, 24 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 24 बट्टे, और एच का वैल्यू कितना है, 25, तो 25 लिख लेंगे, है ना। ये हमारा दोनों जो है, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया एक का। फिर से हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा क्या दिया, साइन सी। तो साइन सी बराबर, तो साइन का क्या होता है, तो साइन होता है पी बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। अब थीटा क्या दिया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग वहां से लेंगे, ठीक है। तो साइन सी, तो साइन का वैल्यू तो पी बाई एच ही होता है, तो पी बाई एच। अब थीटा का वैल्यू सी है दिया हुआ, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू सी यहाँ है। तो इससे यहाँ क्या हो जाएगा, सामने वाला जो है समूह क्या कहलाता है, उसका भुजा पी कहलाता है ना। तो हम लोग पी जो है ऊंचाई, तो हम लोग उसको लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 24। तो ए बी बराबर यहाँ हो गया 24 बट्टे एच का वैल्यू, एच का वैल्यू 25, है ना। ये भी हमारा जो है दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर ये हमारा हो गया। उसके बाद लिखा है cos c, है ना। तो cos c बराबर, cos c का होता है b बाई एच, है ना। थीटा का वैल्यू सिर्फ c है ना। लेकिन cos का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर b बाई एच। तो b बाई एच होता है, तो b का वैल्यू हम लोग देख लेंगे यहाँ से। तो b का वैल्यू देखे, c से लेना है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो p होता है। तो जब उसके जो, तब ये हमारा जो है आधार हो गया, यानी बी हो गया, यानी बेस हो गया, ठीक है। तो बी हमारा हो गया यहाँ क्या, 7। अब बट्टे में एच कितना है, 25, है ना। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।